कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंडिया में पंखे में तीन पंखड़ियां क्यों होती है? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है बीड़ू, आज तो सीधा मोटो व्लॉगिंग से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। ये तो अपुच, क्या है अपुच कहते हैं ना, अपुनिच क्या बोलते हो। थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में व्लॉग की शुरुआत किया जाए, लेकिन ये तो शुरुआत में ही मेरा पोपट हो गया। चलो कोई बात नहीं, सीधा हिंदी पे आ जाते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मज़ेदार होंगे, एकदम चकते फट्टे होंगे। तो भैया आज का व्लॉग हमने सीधा मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, जो कि मोटो व्लॉगिंग है हमारा। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने एक दोस्त के पास, उसको चाहिए मदद मेरी, तो मैं फ़िलहाल उसको ही मदद करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को खुद नहीं पता कि कितना टाइम वहाँ पे लग जाएगा और मैं कब वापस आऊँगा। तो वैसे उसने बोला तो है कि 3-4 घंटे लगेंगे, तो 3-4 घंटे के बाद ही मैं ब्लॉग को शूट कर पाऊँगा। तो चलो कोई नहीं, पहले पहुँच लेते हैं और उसके बाद आगे के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंडिया में पंखे में तीन पंखड़ियां क्यों होती है और बाहर कनाडा और अमेरिका में चार चार पंखड़ियां क्यों होती है? मैं जानता हूँ ये चीज़ सबने सोची होगी। हालांकि कुछ लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक पंखे में चार चार पंखड़ियां लगी रहती हैं, और वो लोग सोचते होंगे कि यार हमारे यहाँ फ़ैन में तीन पंखड़ियां और बाहर विदेशों में फ़ैन के ऊपर चार चार पंखड़ियां, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज का मेन रीजन ये है ना कि बाहर विदेशों में पंखे की इतनी जरूरत नहीं होती है जितनी इंडिया में होती है। हालांकि इंडिया में पंखे का इस्तेमाल सारे लोग करते हैं, हर एक घर में पंखे का इस्तेमाल होता है हवा लेने के लिए। मतलब गर्मियों में गर्मी लगती है तो उसमें हवा ठंडक के लिए यहाँ पे इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, पर विदेशों में ऐसा नहीं होता है। उनको ज़्यादा इतनी तेज हवा की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पंखा होता है, अगर उसमें ज़्यादा पंखड़ियाँ लगा दी तो पंखा जो है स्लो चलेगा, और जितना हल्का पंखा होगा और जितनी कम पंखड़ियाँ होंगी वो उतनी तेज चलेगा। ये ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दो पंखड़ियां लगा दे। दो पंखड़ियां लगा देगा तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा ना, तो बैलेंस भी बनाना रखना होता है उसका, ताकि वो अच्छे से हवा फेंक सके, कोने कोने तक हवा फेंक सके। तो इसलिए इंडिया में पंखे में 3 पंखड़ियां होती है, क्योंकि कोने कोने तक उसकी हवा जा पाए और वो हल्का भी हो और तेज फर्राटा एकदम तेज स्पीड से चल पाए। विदेशों में इतनी तेज हवा की जरूरत नहीं होती, उनके यहाँ एसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो उनको एसी के अंदर ही बस हल्के से चलता रहे ऐसे वाला
पंखा चाहिए होता है, तो इसलिए वहाँ पे 4 पंखड़ियाँ होती है और यहाँ पे 3 पंखड़ियाँ होती हैं। बोलने को तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि वहाँ पे 4 पंखड़ियाँ क्यों है और यहाँ पे 3 पंखड़ियाँ क्यों हैं, लेकिन सबसे, आवाज़ सुन रहे हो, ये छिपकली की आवाज़, सबसे बड़ा फैक्टर यही है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसा वहाँ पे 4 पंखड़ियाँ और यहाँ पे 3 पंखड़ियाँ होती है। ऐसे बोलने को कुछ भी बोल सकता है कि इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है। एक बार क्या हुआ ना, एक कमेंट ऐसा आया था जिसमें मेरे से ये पूछा गया था कि भैया आपका तो ये वार्डरोब जो था, कोलैप्सिबल वार्डरोब जो था, ये तो टूट गया था, तो अभी ये क्या इसकी आत्मा है क्या यहाँ पे? एक्चुअली क्या है ना, देखो वो टूट तो पूरा गया था, ठीक है, पूरा उसका अर्जा पर्जा हिल गया था, लेकिन उसकी हड्डियां तो मैंने फेंक दी, हड्डियां फेंक दी, समझ रहे हो ना, उसकी हड्डियां मैंने फेंक दी, लेकिन उसकी खाल मैंने रख ली थी। तो खाल काम आ रही है भैया, हड्डियां तो ऑलरेडी फेंक दिया, हड्डियों में भी थोड़ी सी 1-2 हड्डी काम की थी तो वो मैंने रखी हुई है, बाकी हड्डियां तो पूरी फेंक दी क्योंकि वो टूट चुकी थी। तो उसकी खाल मैंने रख दी थी कि ये, हाँ, ये खाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो मेरे पीछे ये है, इसमें मैंने क्या किया है आप देख लो अच्छे से। ये टेबल मैंने लगाई हुई है, ये टेबल यहाँ पे मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। ये टेबल 300 रुपये, 350, 400 या 500 रुपये में इजीली यहाँ पे ये मिल जाती है गुवाहाटी के अंदर। और फिर उसका जो ये टूटा फूटा हिस्सा था ना, ये इसकी हड्डियाँ, ये देखो ऊपर की थोड़ी सी हड्डियाँ सही थी, उस पर टेपिंग वेपिंग करके देख रहे हो ना, यहाँ पे रस्सी वस्सी बांध के टेपिंग वेपिंग करके ये हड्डियाँ मैंने इस्तेमाल कर ली थोड़ी सी, और बाकी नीचे मैंने टेबल लगा दी। तो इस तरीके से देखो ये पूरा हमारा, ये देख रहे हो ना, ये काम चलाऊ वार्डरोब जो है, कोलैप्सिबल वार्डरोब हमारा चल रहा है इस वजह से, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आई होप जिसने मेरे से ये पूछा था उसको उसका आंसर मिल गया होगा कि ये क्या है और ये यहाँ पे कैसे मैंने इसको अभी रखा हुआ है। तो अगर और किसी का डाउट भी हुआ है इस चीज़ को लेके तो देख लो भैया, अंदर हड्डियाँ मैंने फेंक चुका हूँ, टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर थोड़ा सा उसका सपोर्ट लेके 1-2 हड्डी उसकी है और बाकी ऊपर खाल है, पूरा उसका टूटे हुए कोलैप्सिबल वार्डरोब का ये पूरा ये खाल लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। मतलब उसका ऊपर का जो कवर था वो मैंने रख लिया, वो उसको क्या फेंकना। तो डिनर करके मेरा हो चुका है। आज डिनर में थी दाल, जीगा माने तुरई और रोटी। तो ये सब चीज़ें थी डिनर के अंदर, मैंने खा ली है। तो चलो दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को करें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में जो कल या परसों आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।